कोच के एक होटल पे शादी का प्रोग्राम चल रहा था। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, यानी कि जयमाल, चढ़ावा और फेरे सब कुछ हो चुका था। बस विदाई से पहले कलेवा का रस्म चल रही थी। शायद आप लोग अगर कलेवा के रस्म न जानते हो तो हमारे बुंदेलखंड पे एक रस्म होती है जो कि विदाई से पहले दूल्हे को मुंह मीठा कराकर उसको उपहार दिया जाता है, और जो लड़की पक्ष के महिलाएं होती हैं दूल्हे का मुंह मीठा कराती हैं और उनको गिफ्ट भेंट करती हैं और दूल्हे के साथ हंसी मजाक करती हैं। इसको कलेवा की रस्म कहते हैं। और यही रस्म उस होटल पर चल रही थी और दुल्हन पक्ष की महिलाएं दूल्हे को मुंह मीठा करा के उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी और उस दूल्हे को गिफ्ट वगैरह उपहार वगैरह भेंट कर रही थी। तभी अचानक एक महिला वहां आती है। उसके गोद पर एक छोटा सा बच्चा होता है और वो महिला वहां पर बैठे दूल्हा को दे दनादन चप्पलें चलाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही ये मंजर वहां की महिलाएं देखती हैं तो वो भौचक्की रह जाती हैं और वो पूछने लगती हैं कि आखिरकार ये महिला कौन है और ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। दूल्हे को चप्पलों से पीट रही थी और चीख चीख कर कह रही थी कि मैं इसकी पत्नी हूँ और मेरे गोद में जो बच्चा है वो इसी का बच्चा है। तभी वहाँ पर दूल्हे की दो बहनें खड़ी थीं और उसको पकड़कर होटल के बाहर ले जाती हैं और दुल्हन पक्ष की महिलाओं को वो ये कहती हैं कि दरअसल ये हमारे मोहल्ले की एक पागल महिला है जो कि जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रही है। उस महिला को होटल से बाहर खदेड़ देती हैं। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार क्या वो वाकई में वो महिला पागल थी जिसने ऐसी हरकत करी, या फिर वो सच बोल रही थी, वो ही इसकी पत्नी थी। और अगर फिर पत्नी थी वो फिर शादी क्यों कर रहा था, और क्या उसके जो गोद में बच्चा था वो वाकई में इस दूल्हे का ही बच्चा था। तो ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की, और उसी जालौन जिले का एक कस्बा है, थाना है कोंच, और उसी कोंच थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है गोखले नगर, और उसी गोखले नगर के रहने वाले हैं प्रभुदयाल सुहाने, और प्रभुदयाल सुहाने का बेटा है प्रभाकर गुप्ता। आज से 2 महीना पहले झांसी जिले के थाना बरुआ सागर के एक थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है, वहां पर प्रभाकर गुप्ता की सगाई हो गई थी और 10 मई को शादी की तारीख निकाली गई थी। जैसे ही 10 मई की तारीख आती है तो मुहूर्त निकालकर लड़की पक्ष के लोग वो भी अपने रिश्तेदारों को लेकर कोंच आ जाते हैं, और कोंच में एक मैरिज हॉल है, होटल है, आशीर्वाद होटल। इसी को शादी के लिए बुक किया गया था और शादी से पहले ये सारी चीजें तय हो गई थी कि लड़की पक्ष के लोग कोंच आएंगे और इसी आशीर्वाद होटल से शादी की सभी रस्में पूरी की जाएंगी। और तभी लड़की पक्ष के लोग अपने रिश्तेदारों के साथ में आशीर्वाद होटल पहुंच जाते हैं। शादी का बेहतरीन इंतजाम किया गया था और वहीं पर प्रभुदयाल अपने बेटे प्रभाकर गुप्ता की बारात लेकर धूमधाम तरीके से आशीर्वाद होटल पहुंच जाते हैं, और बारात में सभी बाराती भी होते हैं और डीजे की धुन पर उसके यार दोस्त और रिश्तेदार भी डांस करते हैं। यानी कि शादी को पूरे हर्षोल्लास से बारात लेकर जाई गई थी और सभी रिश्तेदारों ने शादी को खूब एंजॉय किया। और जैसे ही बारात जब होटल पहुंची तो फिर शादी की सारी रस्मों को भी अदा किया गया। जयमाल, फेरे, चढ़ावा, ये सब कुछ हुआ और शादी में आए हुए सभी रिश्तेदारों ने बेहतरीन खाना खाया और शादी को एंजॉय किया। अब 11 मई की सुबह, यानी कि अगले दिन सुबह 9 बजे विदाई से पहले कलेवा की रस्म पूरी करने के लिए दूल्हा जैसी कुर्सी पर बैठा था और दुल्हन पक्ष की आई हुई महिलाएं दूल्हे को मुंह मीठा कराकर उसको उपहार और भेंट दे रही थी और दूल्हे के साथ हंसी मजाक कर रही थी। बड़ी खुशी का माहौल था, हर तरफ खुशियां थी। दुल्हन भी अपने कमरे पर सजी धजी बैठी हुई थी।
लेकिन ये प्रोग्राम कुछ ही देर चला था कि अचानक से एक महिला वहां पर आ धमकती है। उसके गोद में बच्चा होता है और जैसे उस महिला की नजर दूल्हे पर पड़ती है तो दुल्हन वो महिला चप्पल उतार कर दूल्हे के ऊपर दे दनादन चप्पलें बरसाना शुरू कर देती है और चीखना चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और जब महिलाएं पूछने लगती हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम कौन हो, तभी वो कहती है कि मैं इसकी पत्नी हूं और जो मेरे गोद में बच्चा है वो बच्चा भी इसी का है। तभी वहां पर खड़ी दूल्हे की दो बहनें सकपका जाती हैं कि अब भेद शायद खुल जाएगा। तभी वो उस महिला को वहां से पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगती हैं और जो दुल्हन पक्ष की महिलाएं होती हैं उनसे कहती हैं कि दरअसल ये जो महिला है ये दिमागी संतुलन खो चुकी है, पागल है और हमारे ही मोहल्ले में रहती है और ये पागल होने की वजह से इस तरह का बर्ताव कर रही है और मैं इसको छोड़कर बाहर आती हूँ। और तभी वो दोनों बहनें उस पागल को होटल से बाहर ले जाती हैं। लेकिन लड़की पक्ष के लोगों में ये बात फैल जाती है और लड़की पक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तभी दुल्हन के पिता होटल के बाहर जाते हैं और उस महिला के पास जाते हैं जो महिला आई हुई थी। उससे कहती है कि बेटी आखिरकार क्या बात है, तुम मुझे बताओ कि मामला क्या है। तभी वो कहती है कि अंकल मेरा नाम नेहा प्रजापति है और जो दूल्हा है ये मेरा पति है। आज से 8 साल पहले हम दोनों ने काली माता के मंदिर में शादी कर ली थी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और इसी चलते हम दोनों ने शादी कर ली है और पहले मेरी शादी हो चुकी थी। एक 8 साल की मेरी बच्ची है जो कि पहले पति से है और जो ये बेटा छोटा बच्चा है ये इसी प्रभाकर गुप्ता का बच्चा है और हमने 8 साल पहले मंदिर में शादी कर ली थी और हम दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। लेकिन ये मुझे धोखा दे रहा है और अब दूसरी शादी कर रहा है, यानी कि आपकी बेटी से शादी कर रहा है। ये दो जिंदगियां खराब कर रहा है, ये मेरी भी जिंदगी खराब कर रहा है और अब आपकी बेटी की भी जिंदगी खराब कर रहा है। तभी लड़की के पिता पूरी बात को समझ जाते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी नेहा प्रजापति कह रही है इसकी बातों में सच्चाई है। तभी वो अपनी लड़की से कहते हैं कि चलो घर चलते हैं और अब हम तुम्हें इस लड़के के साथ यानी कि प्रभाकर गुप्ता के साथ विदा नहीं कर सकते। तभी वहां से लड़की के पिता अपनी लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं और वो लड़की नेहा प्रजापति थाने जाकर शिकायत करने की बात कहती है। जैसी इस बात की भनक दूल्हे को यानी कि प्रभाकर गुप्ता को पता चलता है कि नेहा प्रजापति थाने जा रही है, तभी वो अपनी पोशाक बदलकर यानी कि दूल्हे की ड्रेस उतार कर नॉर्मल कपड़े पहन के और गाड़ी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और नेहा प्रजापति जा पहुंचती है थाने। लेकिन वहीं पर लड़के पक्ष के लोग और लड़की पक्ष के लोग इन दोनों के बीच में फिर पंचायत बैठती है और हर कोशिश की जाती है इस शादी को संपन्न कराने की। लेकिन वहीं पर लड़की पक्ष के लोग अड़ जाते हैं और ये पंचायत लगभग 3 से 4 घंटे चलती है। लेकिन लड़की पक्ष के लोग किसी भी कंडीशन पर मानने पर तैयार नहीं होते और लास्ट में ये तय होता है, लड़की पक्ष के लोग कहते हैं कि जो भी हमने दान दहेज दिया है मैं खर्चे के हमें वापस किया जाए। वहीं पर नेहा प्रजापति थाने पहुंचती है और पुलिस को भी अपने बयान पे वही चीज सारी चीजें बताती हैं जो उसने लड़की के पिता को बताई थी। वहीं पर जब कुछ रिपोर्टर पहुंच जाते हैं तब भी वो उनको भी वही बयान देती है। तो आप सुनिए नेहा प्रजापति की जुबानी कि उन्होंने क्या कहा और क्या बताया। मामला ये है कि प्रभाकर गुप्ता मेरे पति हैं। 8 साल पहले मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना, मैं रात में पहुँच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गई थी, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हमने गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगे हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया।
फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया मार के, एक एक रोटी बच्चों को देकर तुरंत मैं गई। कहाँ गई आप? लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में मुझे इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब तो हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते, हमने तुम हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगी। आपकी मारपीट हुई क्या? चोट कैसे आई? आँख में मतलब मारने लगी। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी, हमें बस भगाने लगे, फिर कहने लगी भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई। फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, तो उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि अभी कौन से आपसे संपर्क भी हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी? क्या बातचीत हो रही थी? हमारा संपर्क हो रहा था, मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो आप पे दबाव बना रहे थे, एप्लीकेशन दिए वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहा तो अभी हमें। तो अभी आपसे कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं। तो फिर लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ कहेंगे? काली माता के मंदिर से शादी की थी, उनका लड़का भी है एक प्रेम। अच्छा, आपके बच्चे, उनका बेटा भी है? उनका बेटा है एक प्रेम। अच्छा, मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ, पुष्टि हो जाएगी। उनका लड़का है, दूसरी बात का है वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे। तो प्रेम, अगर आपसे प्रेम करते तो फिर दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि कहीं ना कहीं उन्होंने 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पे क्या कहेंगे? इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था। अच्छा, अभी आप कोतवाली पहुंच आई हैं, आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे। अब मतलब उन्होंने आश्वासन दिया? से आप कहाँ रह रही थी? काशीराम कॉलोनी में रहने वाली कहाँ की है आप? हम भालपुरा के रहने वाले हैं। ये कहाँ है? बड़ावली के पास है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ये जरूर बताएं कि जो भी प्रभाकर गुप्ता कर रहा था क्या वो सही कर रहा था या गलत कर रहा था। जो भी आपकी राय हो वो अपनी राय जरूर दें, और आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।